गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस कैंपस। आज एक नया दिन और हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस। तो देर न करते हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश दिए? HRD मिनिस्टर रिलीज्ड विच गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन? हमारे ऑप्शंस है ए पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बी पढ़ाई, सी प्रज्ञता, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सी प्रज्ञता। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञता दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9 से 12 के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरीनाम ने अपने राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना? सूरीनाम सिलेक्ट्स हु एज द प्रेसिडेंट? हमारे ऑप्शंस है ए जयशंकर प्रसाद, बी चांद संतोखी, सी रमेश पासवान, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी चांद संतोखी। भारतीय मूल के चंद्र किशोर दास यानी कि चांद संतोखी को दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम का अध्यक्ष चुना गया है। एक पूर्व न्याय मंत्री प्रगतिशील सुधार पार्टी PRP के संतोखी को निर्विरोध चुना गया। वह एक पूर्व सैन्य ताकतवर देशी बाउटर को सफल करेगा जिसकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम NPS मई में चुनाव हार गई थी क्योंकि उसने देश का आर्थिक संकट के लिए भेजा था। सूरीनाम एक पूर्व डच उपनिवेश है जहां भारतीय मूल के लोग सबसे बड़े जातीय समूह को बनाते हैं, जिसमें 5,87,000 की आबादी का 27.4% शामिल है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: सूरीनाम की राजधानी परमारिबो, सूरीनाम की मुद्रा सूरीनाम डॉलर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है? इन विच स्टेट द फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड? हमारे ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। हमारा आंसर है सी आंध्र प्रदेश। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास मंत्री श्री संजय धोत्रे द्वारा पहली बार ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसलिए ये देश का पहला राज्य है। कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण निष्ठा को ऑनलाइन मोड के लिए अनुकूलित किया गया है, जिसने इस कार्यक्रम के संचालन को आमने सामने की प्रक्रिया में प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन, P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम किसने विकसित किया है? Who has developed the P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम? हमारे ऑप्शंस है ए DRDO, बी इसरो, सी नासा, डी नन ऑफ दीज। हमारा आंसर है ए DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो IL-76 विमान से 710 वजन वर्ग तक के सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? हमारे ऑप्शंस है ए 16 जुलाई, बी 17 जुलाई, सी 18 जुलाई, डी 19 जुलाई। हमारा आंसर है बी 17 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था को मान्यता देने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 17 जुलाई हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के महत्व को चिन्हित करने और लोगों के लिए दुनिया भर में हो रहे गंभीर अपराधों पर ध्यान देने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आईआईटी मद्रास स्टार्टअप ने एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। अस्पताल का नाम क्या है? आईआईटी मद्रास स्टार्टअप डेवलप्ड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल कॉल्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉस्पिटल? हमारे ऑप्शंस है ए केयर कैब, बी कोरोना कैब, सी मेडिकेयर कैब, डी मेडिकैब। हमारा आंसर है डी मेडिकैब। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है जिसे मेडिकैब कहा जाता है। यह इकाई 4 लोगों द्वारा 2 घंटों के भीतर कहीं भी स्थापित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस वर्ष 2022 डकार युवा ओलंपिक को स्थगित कर दिया है? द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज पोस्टपोन्ड 2022 डकार यूथ ओलंपिक्स टू विच ईयर? हमारे ऑप्शंस है ए 2023, बी 2025, सी 2026, डी 2024। हमारा आंसर है सी 2026। डकार में युवा ओलंपिक खेलों को 2026 में सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2022 से खेलों को स्थगित करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत के बाद मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य पुलिस ने राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए एक अभियान शुरू किया है। अभियान का नाम क्या है? तेलंगाना स्टेट पुलिस has launched a campaign to tackle cybercrime against children and women in the state. What is the name of the campaign? हमारे ऑप्शंस है ए साइब हर, बी साइबर, सी केयर हर, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए साइब हर। महिला सुरक्षा विंग तेलंगाना राज्य पुलिस ने कानूनी सहायता केंद्र सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के साथ मिलकर साइब हर अभियान शुरू किया है। राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए अभियान शुरू किया गया है। साइबर 1 महीने तक चलने वाला आभासी अभियान है जो साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए सुरक्षित बना देगा। हमारा अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ देश के युवाओं को करियर काउंसलिंग की पेशकश की है? UNICEF India has partnered with which company to offer career counseling to young people in the country? हमारे ऑप्शंस है ए विप्रो, बी इन्फोसिस, सी भरोसा, डी SAP इंडिया। हमारा आंसर है डी SAP इंडिया। यूनिसेफ इंडिया ने देश में युवा लोगों को करियर परामर्श देने के लिए SAP इंडिया के साथ भागीदारी की है। दोनों के बीच साझेदारी का उद्देश्य कोवी में युवा लोगों के रोजगार कौशल में सुधार करना है। इस पहल के तहत यूनिसेफ ने भारत के उपयोग युवाओं को डिजिटल शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए युवा के साथ सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन, किसने पुस्तक का विमोचन किया है? द तनगम्स एंड एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। Who has released the book titled The Tangams, an ethnolinguistic study of the critically endangered group of Arunachal Pradesh? हमारे ऑप्शंस है ए एम वेंकैया नायडू, बी पेमा खांडू, सी अमित शाह, डी नरेंद्र मोदी। हमारा आंसर है बी पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा द तनगम्स एंड एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा टंगसम पर आधारित है जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के कोंगिंग गांव में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कस रशफोर्ड ने 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी को मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त की है। वो किस देश से हैं? मार्कस रशफोर्ड, a 22-year-old footballer player, has received honorary degree from University of Manchester. He is from which country? हमारे ऑप्शंस हैं ए इंग्लैंड,
बी स्पेन, सी पोर्तुगल, डी अमेरिका। हमारा आंसर है ए इंग्लैंड। इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रशफोर्ड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के हो जाते हैं। वो एक फुटबॉलर के रूप में और बाल गरीबी के खिलाफ एक भावुक प्रचारक के रूप में अपनी उपलब्धियों की मान्यता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCL टेक्नोलॉजीज की नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ HCL टेक? हमारे ऑप्शंस है ए रश्मि सिंह, बी रोशनी नादर मल्होत्रा, सी अंशुला प्रिया, डी दुबे अंजनी शर्मा। हमारा आंसर है बी रोशनी नादर मल्होत्रा। भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नादर मल्होत्रा नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष बनी। नई भूमिका के लिए गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नादर मल्होत्रा की नियुक्ति की गई है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला होममेड निमोनिया वैक्सीन क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट होममेड निमोनिया वैक्सीन। हमारे ऑप्शंस है ए DGCI, बी ICMR, सी DRDO, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए DGCI। भारत के पहले पूरी तरह से विकसित निमोनिकल पॉलीसेक्राइज्ड कंजुगेट वैक्सीन, जो कि न्यूमोनिया वैक्सीन है, को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI से मंजूरी मिल गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।